नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज का दिन रुपौली उपचुनाव के लिए काफ़ी अहम दिन है, जहां बिहार में जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद लगातार उपचुनावों की चर्चा हो रही थी। और आज का दिन रुपौली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 3 प्रत्याशियों में सीधे कांटे की टक्कर है। कलाधार मंडल जो जेडीयू की तरफ से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार उन पर भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने फिर से बीमा भारती को मौका दिया है और इस बार वो चाहते हैं कि रुपौली की जनता बीमा भारती पर भरोसा जताए। और तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहाँ का समीकरण पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। और अब देखना होगा इन तीनों के बीच ये मुकाबला जो है वो किस तरीके से, जब नतीजे आएंगे यानी कि 13 जुलाई को, तब क्या कुछ तस्वीरें होंगी। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन की नाक की लड़ाई बन गया है। पूर्णिया जिले के रुपौली में आज सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बूथ पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी जा रही है। लोग अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। रुपौली के रन में बीमा भारती तेजस्वी यादव का बदला पूरा करेंगी या जेडीयू के कलाधार मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख बचाने में कामयाब होगा। इसका फैसला जनता मतदान कर रही है और मतदान के जरिए ही होगा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। रुपौली की जनता 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। रुपौली में जेडीयू प्रत्याशी कलाधार मंडल, राजद प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। रुपौली में 321 मतदान केंद्रों पर 3,13,655 मतदाता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बूथों पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी लाइनें लगी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान अपने मताधिकारों का प्रयोग करके किया जाएगा। इसके बाद रुपौली उपचुनाव में 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। रुपौली में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है, जहां बीमा भारती, कलाधार मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि शंकर सिंह यहाँ की समीकरण को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। खास बात यह है कि इस बार बीमा भारती को पप्पू यादव का साथ मिला है। तेजस्वी यादव ने 2 दिन तक पूर्णिया में कैंप किया। पप्पू यादव को खास तौर पर अल्पसंख्यक वोटर्स को शिफ्ट कराने के लिए लगाया गया है। बीमा भारती के साथ अगर अल्पसंख्यक वोट जुट जाते हैं तो जीत की राह आसान होगी, लेकिन अगर शंकर सिंह वोट काटने में कामयाब हो गए तो ये त्रिकोणीय लड़ाई में जेडीयू उम्मीदवारों की बढ़त हो जाएगी। तो देखिए, सीधे तौर पे जहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है और बीमा भारती को पप्पू यादव का साथ मिल चुका है, सीधे तौर पे अगर अल्पसंख्यक समाज का वोट जो है बीमा भारती को जाता है तो बीमा भारती की राह आसान हो जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने भी अपनी ताकत इस बार रुपौली उपचुनाव में झोंक दी है, क्योंकि हर कोई रुपौली पहुंचा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, सारे लोगों ने कलाधार मंडल के लिए वोट मांगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ये भी कह दिया था कि बीमा भारती को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनको हमने ही मंत्री बनाया था, शिक्षकों को बुलाया जाता था उनको पढ़ाने के लिए। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी बीमा भारती के समर्थन में उतर के कहा कि देखिए इनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इनके पुत्र और पति को झूठे केस में फंसाया गया ताकि ये काम ना कर पाए, लेकिन हमको आप लोगों पे विश्वास है और ये टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच में रुपौली की जनता को डिसाइड करना है कि आखिरकार कौन जीतेगा। तो सुबह 7 बजे से ही ये मतदान हो रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। लंबी कतारें दिख रही है वोटर्स की। अब देखना होगा इस बार चुनावी रण में क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।